अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आयत नंबर 106। वइज़ा, और जब क़ीला कहा जाए लहू उससे, किससे? कल बात हो रही थी मुनाफिक की, यानी कि ज़ाहिरी इबादतें तो करते हैं लेकिन उनके दिल साफ नहीं होते, और वो जब लौटते हैं यानी कि इबादतों से वो लौटते हैं तो फिर वही फसाद कर रहे होते हैं जमीन पर। कि कहीं पर एक बड़े पैमाने पर भी वो फसाद हो सकता है या छोटे पैमाने पर भी हो सकता है। यानी कि अभी मस्जिद में तो नमाज अदा की और वहीं पर किसी के साथ लड़ने के लिए खड़े हो गए, या मस्जिद से बाहर आए नहीं, किसी पर कोई जुल्म करने लगे। कोई भी बात हो सकती है, या मस्जिद से घर पहुंचे नहीं कि बीवी बच्चों पर कोई नाइंसाफी वाली बात या कोई किसी तरह का फसाद। यानी कि इंसान को अपनी तरबियत करते रहनी चाहिए, और उसी में बात कंटिन्यू हो रही है कि इस तरह का जो इंसान होता है, जो मुनाफिक होता है, वो चाहे ज़ाहिरी हमें कितना ही अच्छा क्यों ना लगे बातचीत में, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो असल में पूरे ईमान में वो दाखिल नहीं हुए होते। और वैसा खीला लहू, उस इंसान से, ऐसे इंसान से जब कहा जाता है इत्तक़िल्लाह, डरो अल्लाह से, अखज़तहुल इज़्ज़तु, उसकी इज्जत। देखिए इज्जत तो यहाँ पर पेश की हालत में है या मरफू की हालत में है, तो इसे क्या कहते हैं कि जो अखज़त है, ये अखज़त का आप हमेशा ना एक सिंगल वर्ड आप उसकी मीनिंग नहीं ले सकते। हमेशा आपको उसका नेक्स्ट वर्ड लेना होता है उसका प्रॉपर मीनिंग निकालने के लिए। अखज़तहुल इज़्ज़त, तो उसकी इज्जत जो है, इज्जत क्या कहते हैं? गुरूर को। इज्जत का एक और वर्ड क्या होता है? गुरूर। जैसे जिल्लत का ये वर्ड इस्तेमाल होता है अरबिक में पस्ती के लिए, नरमी के लिए। यानी कि बेसिकली जब एक इंसान को इज्जत दी जाती है तो वो एक अंदर से कॉन्फिडेंट फील करता है, उसके अंदर एक गुरूर आता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली इंसान अंदर से एक मजबूत फील करता है। वही जब जलील कर दिया जाता है इंसान को, तो वो अंदर ही अंदर अ, उसके अंदर एक नरमी सी आ जाती है। वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता, वो बोल्डनेस नहीं रहती। कोई इज़्ज़त देकर बात करें, अब बच्चा है, आप उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और उसे उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो वो बच्चे के अंदर बोलने की कैपेसिटी आती है। यानी कि अब उसके अंदर एक ताकत, एक मजबूती आ गई। अब वही आप बच्चे को इंसल्ट कर दें, तो वो जो बोलना चाहता है, वो बोल नहीं पाता है, जो काम कर सकता है, वो कर नहीं पाता है। तो इज़्ज़त और ज़िल्लत का एक और इसमें अरबी में हम जब देखते हैं आयतों में कहीं पर, तो इसके माने एक और क्या आते हैं? मज़बूती के और पस्ती के। ज़िल्लत के लिए पस्ती। तो ऐसे यहाँ पर इज़्ज़त का मतलब क्या है? यानी कि वो अपनी इज़्ज़त को, अपने एक सेल्फ प्रेस्टीज को, वो सेल्फ प्रेस्टीज को नहीं, बल्कि उसके अंदर जो एक इज़्ज़त है, एक गुरूर है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं एक बहुत बेहतर इंसान हूँ, उसका जो अपना एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है या सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उसे क्या करता है? अख़ज़त को, उस इंसान को आमादा करता है या उकसाता है या उस तरफ माइल करता है, किसकी तरफ? बिल इस्म, गुनाह की तरफ। अक्सर इंसान गुनाह क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर की जो एक अना होती है, एक ईगो जो होता है, अ, उसकी वजह से भी अक्सर जो है हम गुनाह कर बैठते हैं। अब मिसाल के तौर पर शौहर-बीवी में ही कोई बहस-मुबाहिसा चल रहा है। अब मैं थोड़ी देर के बाद मुझे समझ आ भी जाए कि गलती मेरी थी, लेकिन अब मैं उस गलती को मानना नहीं चाहूँगी। इवन हमारे बच्चों के साथ भी हमारा मामला ऐसा ही हो जाता है। हम गुस्से में, तैश में आकर बहुत जल्दी कोई बात हो गई, वहाँ पर 2 बच्चे हैं, लेकिन अक्सर मिसाल के तौर पर कोई चीज़ टूट गई है। अब अक्सर जो है एक बच्चा शरारत करता है, दूसरा साइलेंट रहता है। तो वो जो टूटी हुई चीज़ जो हमने देखी तो फ़ौरन हमने उसी बच्चे को डाँट लगा दी, जो अक्सर इसके पीछे ज़िम्मेदार होता है। लेकिन इत्तेफ़ाक से आज उसने नहीं की होती वो चीज़।
जो डिसेंट बच्चा है उसके हाथ से हो गया होता है। अब जैसे ही मुझे मामला पता चलता है कि असल में इसने नहीं उसने तोड़ा है, तो भी हम क्या करेंगे, इतना वो सॉरी फील नहीं करेंगे बच्चे को, एक फिर कॉन्फिडेंस में हम नहीं लेंगे, बल्कि अपनी ही बात को सही, हाँ तुम अक्सर ऐसा करते रहते हो तो जाहिर है कि मुझे तो तुम पर ही डाउट आएगा, तुम्हारे ऊपर ही गुस्सा आएगा, यानी कि बात को हम मोड़ देते हैं, अक्सर नहीं अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं। तो ये क्या चीज होती है, हमारे अंदर की ईगो होती है। रिश्तेदारों में हो, दोस्तों में है, पड़ोसियों में, यानी कि अक्सर बहुत सारे गुनाह हमसे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि एक अना का मसला होता है, ईगो का मसला होता है। हम मान लेना नहीं चाहते कि हम कमजोर हैं, हमारे अंदर भी कुछ कमी बेशी है, हमारे अंदर भी कुछ कोताहियां थी जिसकी वजह से कोई सामने का मामला बिगड़ा है। तो ये बात हो रही है यहाँ पे। तो इस तरह से जो मुनाफिक भी होता है, जब उसे कहा जाता है कि अल्लाह से डरो, तो अब वो अगर से जाहिर कर दे कि हाँ मुझसे गुनाह हो गया, हाँ मैं आज तक गुनाह कर रहा था, हाँ ये गलत है, तो गोया कि उसके अंदर की जो एक ईगो है उसे वो करने के लिए इजाजत नहीं दे रही होती है। तो इस तरह के इंसान के लिए फहस्बुहु, हसीबा से, जैसे हस्बी अल्लाह हम पढ़ते हैं, हस्बी अल्लाह का मतलब क्या होता है, अल्लाह काफी है। तो हसबा हसीबा, गुमान करना या काफी हो जाना। तो हस्बुहु का हस्बु काफी है, हो उसको, जहन्नम जहन्नम, यानी कि मुनाफिक की बात हो रही है। तो इस तरह के मुनाफिकों का ठिकाना क्या है, जहन्नम है। जो समझता है कि मैं गुनाह कर रहा हूँ लेकिन फिर भी उसी पर जो है अड़े रहता है, ये मुनाफिकत की एक निशानी होती है। वलबिसल मिहाद, और क्या ही बुरा है, या यकीनन या अलबत्ता बुरा है, बिसा बुरा है, मिहाद ठिकाना। अब शैतान और आदम अलैहिस्सलाम में भी हम यही चीज को देख सकते हैं कि शैतान को समझ आ गया कि अल्लाह ताला की उसने नाफरमानी की है, लेकिन फिर भी हमें सूरह आराफ में ये बात आगे मिलती है कि जब अल्लाह ताला उसे फरमाता है कि तुम उतर जाओ यहाँ, यानी कि पहले तो सवाल होता है कि तुमने सजदा क्यों नहीं किया, तो वो एतराफ करता है क्योंकि मैंने अपने आप को बड़ा समझा है, क्योंकि तूने मुझे आग से पैदा किया है और आदम अलैहिस्सलाम को तूने मिट्टी से पैदा किया है, तो मैं एक बेहतर हूँ, मैं आला हूँ, तो मैं एक मुझसे कमतर इंसान के सामने मैं क्यों सजदा करूं, अपनी जुबान से एतराफ करता है। फिर जब अल्लाह ताला कहता है कि तुम यहाँ से उतर जाओ, तो फिर फौरन ही कहता है कि ठीक है तुम मुझे क़यामत तक मोहलत दो, और उसके साथ ही वो क्या कहता है कि मैं तेरे बंदों को ऐसे ही गुमराह करता रहूंगा जैसे कि तुमने मुझे गुमराह किया। अब यहाँ पे अल्लाह ने कहाँ पे उसे गुमराह किया, यानी कि वो बात एतराफ करना नहीं चाह रहा है कि उसने अपने गुरूर में, अपने तकब्बुर में उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की है, बल्कि वो अल्लाह ताला से कहता है कि मैं तेरे बंदों को ऐसे ही गुमराह करता रहूंगा जैसे तूने मुझे गुमराह किया है। तो ऐसी, अब वही आदम अलैहिस्सलाम की बात को हम देखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, गुनाह हुआ, तो फौरन उन्होंने क्या कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, यानी कि अल्लाह तूने हमें माफ नहीं किया तो यकीनन हम खसारे में हो जाएंगे। उन्होंने ये नहीं किया कि अल्लाह मैंने तो गुनाह नहीं किया, तूने कहा था वो नहीं खाने के लिए, लेकिन ये शैतान आया था, इसने मेरे अंदर वसवसा डाला था, ये मुझे परेशान कर रहा था, तूने क्यों नहीं मुझे बचाया शैतान से, तूने क्यों नहीं कहा शैतान को कि वो मुझे उकसाए नहीं, तूने मुझे क्यों नहीं कहा कि मैं पेड़ का फल खाऊंगा तो मेरे साथ ये कुछ होने वाला है। यानी कि इंसान ऐसे ही बहाने बनाता है ना, यानी कि जो एतराफ नहीं करना चाहता वो 10 बहाने बनाता है कि लेकिन मानेगा नहीं कि मुझसे हाँ गलती हो गई, ये मेरी कम अकल थी, या मेरी कम ज़र्फ़ी थी, या मेरी बदअखलाक़ी थी, या मेरी जिस्मानी कमज़ोरी थी, काहिली थी, सुस्ती थी, जो भी है, मानने के लिए हम तैयार नहीं होते। हम क्या 10 बहाने बनाते ही रहेंगे। हाँ, मैं उठ तो गई थी, लेकिन हाँ, मैं घर से निकल तो गई थी, लेकिन हमारे अंदर क्या होता है, लेकिन, अगर, मगर, यही चीज़ें रहती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि जो मुनाफ़िक है, उसके अंदर भी क्या होता है, गुरूर। वो चीज़ उसे गुनाह की तरफ ले जाती है, और इस तरह के गुनहगारों को जहन्नुम ही उसका ठिकाना है, जैसे इब्लीस का हो गया। अगली आयत आप में से कोई पढ़े, व मिनन नासी। जी पढ़ा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जी पर पढ़ो आप। जी खैरियत क्या आप?
अल्हम्दुलिल्लाह फरहा। मैं बस कहना चाह रही थी कि आप कुछ सूरह शायद रिसाइट कर रही थी, माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज में। मैं एक अनम्यूट था तो आवाजें आता हाँ क्या? जी। ओ। चलिए अच्छी बात है। तो मैंने अच्छा। इंटेंशनली म्यूट नहीं किया था। जी चलिए, अच्छा। अगर अल्लाह हाँ ताला पे। हमें जी ऐसे माफ अल्लाह करना, ताला की ऐसी मैंने करके। देखा नहीं। अच्छा हाँ पे। माफ करना पे, मैंने म्यूट में देखा नहीं था। इट्स ओके, इट्स ओके। शमीम उन्निसा, आपका वीडियो शायद ऑन है, देखें आप उसको ये कर लें। जी। जी आप पढ़ो आप। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفس نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. हम्म। और 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 लोगों में से एक वो है जो अपनी जान बेच डालता है अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए, और अल्लाह बंदों पर मेहरबान है। हम्म। ये इबाद कहाँ से आ रहा है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? इबाद, इबादत करने वाले बंदे। इबादत करने वाले बंदे, इसका सिंगुलर, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? ये प्लूरल है यहाँ पे। इसका सिंगुलर क्या होगा? सिंगुलर होगा अब्द। ये अब्द, ठीक है। और हम्म। यहाँ पे मर्दातिल्लाही, इसमें कोई ग्रामर है? आ, मर्दातिल्लाह। एक बार हमने इसका जी। थोड़ा किया था कि मुदाफ मुदाफ इलैह। हम्म। हाँ हाँ। मुदाफ इलैह हमेशा के साथ, इसमें मुदाफ इलैह कौन सा है? वो अल्लाह के रजा है यहाँ पे, वो अल्लाह रजा है जो अल्लाह की तरफ, वो दो भी जेर जेर जी है। जी, इला इला यानी कि इला जिसकी तरफ बात जा रही है, यानी कि रजा किसकी रजा है? अल्लाह की। तो अल्लाह अल्लाह की रजा। इसमें मुदाफ इलैह है और ये मुदाफ है, ठीक है। अब इसमें जी। एक ग्रामर पॉइंट हमारा हमने सीखा था जेर की, लेकिन इसमें क्योंकि दोनों ही जेर हैं, लेकिन असल में मुदाफ इलैह हमेशा जेर की हालत में होता है, ठीक है, हालत जर में होता है। जी। मर्दातिल्लाह, इस वक्त उसका तर्जुमा हम उर्दू में कैसे करेंगे? हमेशा अल्लाह की की मर्जी रजा। या अल्लाह की रजा। तो ऐसे ही बैतुल्लाह सही फ्रेज है या बैतुल्लाही सही फ्रेज है? जी आप। बैतुल्लाह या बैतुल्लाही, इसमें से सही कौन सा है? बैत बैतुल्लाही। जी, तो इसका मतलब क्या होगा? अल्लाह का घर। अल्लाह का घर, यानी कि का की वहां पर लगेगा। अब ऐसे ही अब्दुल्लाही, अल्लाह का बंदा। तो ऐसे ही अल्लाह की किताब, इसको आप अरबी में दे मुझे, अल्लाह की किताब। किताब किताब किताबुल्लाही। जी, किताबुल्लाही, ये जहन में रखना है कि जो मुदाफ इलैह है वो हालत जर में है, किताबुल्लाही। अल्लाह का रसूल, इसे अरबी में बताएं। रसूलुल्लाही। जी, रसूलुल्लाही, ठीक है। तो अल्लाह का रसूल। तो ये एक थोड़ा सा ग्रामर हमने पहले सीखा था, जज़ाकल्लाह खैर फरहा। तो अब जी नेक्स्ट, जज़ाकल्लाह ये खैर। मुनाफिकों के बाद नेक्स्ट बात आ रही है मोमिनों की। मोमिन कौन है? वही लोगों में से ही कुछ लोग ऐसे भी हैं, कौन, जो बेच डालते हैं या सौदा करते हैं। यशरी का सही वर्ड भी क्या हो सकता है? ट्रांजैक्शन या सौदा करना। क्या सौदा? अपने नफ्स को, यानी कि अपनी जान को, चाहे वो अपने ख्वाहिशात हो, अपनी नींद हो, अपनी सेहत हो, अपनी दौलत हो, अपना, आप यूं कह सकते हैं कि अपनी जात कंप्लीटली, और उससे रिलेटेड चीजें किसके लिए? अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए। इब्तिगा, चाहना, तलब करना, हासिल करना। वल्लाहु, और अल्लाह, रऊफुम बिल इबाद, मेहरबान है बंदों पर। यहाँ पे बी किसके लिए आ रहा है? पर। रऊफ मेहरबान, बहुत मेहरबान। तो क्या बात हो रही है यहाँ पे? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं या मोमिन ऐसे भी होते हैं जो अपनी जानों का सौदा करते हैं अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए। अब एक छोटी सी मिसाल ही देखिए, फजर की नमाज का ही आप ले लें तो एक
है इंसान जो सो रहा है, जिसको अपनी नींद प्यारी है, और दूसरा है अपनी नींद में से वो जद्दोजहद करके उठ रहा है, उठा नहीं जा रहा है लेकिन फिर भी वो उठता है, नमाज अदा करता है। किस लिए? सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए। तो वो अपने नफ्स पर उसने थोड़ा उसको मशक्कत में डाला। जो जंग पर निकलते हैं, उनकी भी यही मिसाल है कि वो जंग पर निकलते हैं, अपना पीछे पूरा ख़ानदान छोड़कर, अपने फसलों को छोड़कर, अपने बिज़नेसेस को छोड़कर, और कोई यकीन नहीं कि उस जंग से वो फ़तेह होकर माल गनीमत लेकर ही लौटेंगे, उस जंग में वो शहीद भी हो सकते हैं। तो ये सारी मशक्क़तें, ये मेहनतें क्यों हो रही हैं? अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए। अब छोटे-छोटे बेसिस पे भी हम ले सकते हैं कि कोई नफ़िल रोज़े रह रहा है। एक तो फ़र्ज़ है, क्योंकि फ़र्ज़ में क्या होता है, एक लाज़िम बात आती है कि रहना ही है, तो हो सकता है कि इंसान उस वजह से उन रोज़ों को रह रहा है या नमाज़ों को अदा कर रहा है। लेकिन इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए वाक़ई मेहनत कब कर रहा है, ये कब समझ आता है, जब वो उस वक़्त यानी कि वो अमल भी करता है जो उस पर फ़र्ज़ नहीं है। यानी कि फ़र्ज़ नमाज़ें अदा करके चला गया, यानी कि उसने अल्लाह ताला की फ़र्माबरदारी की। अब एक इंसान है जो फ़र्ज़ के साथ सुन्नतों को भी अदा करना चाहता है। किसी ने उसे कहा तो नहीं कि अदा करो, लेकिन फिर भी वो कर रहा है। अब उसका भी बिज़ी शेड्यूल होगा, उसकी सेहत कोई इतनी अच्छी भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो कर रहा है, यानी कि जिस्मानी कमज़ोरी भी हो सकती है, बीमार भी हो सकता है, या ओल्ड एज भी हो सकती है कि इतनी ताकत महसूस नहीं कर रहा लेकिन फिर भी अदा कर रहा है, तो ये इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? अल्लाह की रज़ा। तो यही ग्रुप में हमें अपने आप को लेकर आना है। हमें बस उतना करते हुए ज़िंदगी से नहीं गुज़र जाना है जितना हम कर पा रहे हैं, बल्कि हम पर थोड़ी मशक्क़तें आती हैं, थोड़ी मेहनतें आती हैं, तो भी आने दें, किस लिए? अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए। क्योंकि ये दुनिया तो ऐसे ही गुज़र जानी है, हम कितने ही आराम से रहें, कितना ही हम माल को अपने ऊपर खर्च कर लें, आसाइशों में रहें, कितने ही हम लाइफ़ को यहाँ पर एन्जॉय क्यों ना कर लें, ये सारा कुछ छूटने ही वाला है, ये सब कुछ जाने ही वाला है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होना है। असल है हमारी आखिरत में हमारा कामयाब हो जाना। उस दिन अगरचे हम बैठकर सोचें, अगर एक नेकी भी हमारी कम हो गई, तो उस वक़्त चाहे बंदा कुछ भी कर ले, वो उस एक नेकी को अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकेगा। वही यहाँ पर अपने आप को अल्लाह के ज़िक्र में लगा लेना, अल्लाह के लिए कोई नेक काम करना, किसी के काम आ जाना, ये चीज़ें हमारी नेकियों में इज़ाफ़ा कर रहा होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम देखें कि हम बस आराम से आसाइश से ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं या अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए भी अपने ऊपर कुछ मेहनतें, मशक्क़तें हम कर रहे हैं या नहीं। तो इस तरह के बंदों पर अल्लाह ताला बहुत मेहरबान होता है। जी, मैं थोड़ा-सा ग्रामर ले लूँगी। मैं शुरू में मैंने इसलिए नहीं ली कि क्योंकि बहुत सारे सिस्टर्स अभी जॉइन नहीं हुए होते हैं, और मैं थोड़ा ग्रामर इसलिए टच कर रही हूँ, क्योंकि जो अगर से न्यू सिस्टर्स आए होंगे, तो उन्हें भी थोड़ा आइडिया मिल जाए कि ग्रामर क्या है और वो आयतों को समझने में किस तरीके से हेल्पफुल है। तो आप में से कोई इस टेबल को कर दें। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊँगी मैं, आप लोग बस ऐसे ही थोड़ा सुनें और प्रैक्टिस कर लें, जो न्यू सिस्टर्स हैं। जी, मुमताज़ आप कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुआ वो, हुँ, तुम, वो सब, अंता, आप, अंतुम आप सब, अना मैं, नहनु हम सब। जी। तो ये पर्सन्स के बारे में बात हो रही है। वो यानी कि ये एक पर्सन है, ठीक है? जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूँ ही, बच्चों को सबसे पहले वो ज़रूरी होता है ना, सेंटेंस स्टार्ट ही वैसे होता है। ही, शी, दे, आई एम, वी, हुँ, दे। तो इस तरीके से ये ओके, जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं, इसको हम सीख, तो इसको बस एज़ इट इज़ आप लोग सीख लें, तो जहाँ कहीं आयतों में बात आएगी, हम वहाँ पर ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि अरबी की आयतों में बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा या लोगों ने कहा, तो वहाँ पर जल्दी-जल्दी बात चेंज हो रही होती है इसके साथ। हुआ, हुम, अंता, अंतुम, तो बहुत क्विकली वहाँ पे बात चेंज हो रही होती है, तो अगरचे ये हमें मालूम हो, तो ही हम तर्जुमा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो आप में से कोई न्यू सिस्टर है, करना चाहती हैं? जज़ाकल्लाह खैर मुमताज़। भैया के भाई
कोई और है आप में से करना चाहें तो देखें। चलें अंजुम शबाना आप भी करते हैं। जो थोड़े ग्रामर स्लो सीख रहे हैं मैं उनको चांस दे रही हूँ। शबाना आप करेंगी? बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाजी मुझे स्क्रीन पे दिख नहीं पा रहा है, बहुत छोटा छोटा दिख रहा अच्छा चले मैं अरबी में कहती हूँ, आप उर्दू में कहें, बहुत बार सुन चुके हैं आप। हुआ, है। हुम, वो सब, अंता, आप, अंतुम, आप सब, अना, मैं, नहनु। हम सब। माशाअल्लाह, चले जज़ाकल्लाह खैर। जी, तो इसको आप लोग याद करने की कोशिश करें। जो न्यू सिस्टर्स हैं उसको अच्छे से याद करें। जी, अगली आयत हम लेते हैं आप में से। जी सुमैया आप पढ़ें। जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाजी अल्हम्दुलिल्लाह, आप काफी मसरूफ मालूम हो रही हैं आजकल। जी बाजी, मेरी छोटी बेटी है, उनको स्कूल ड्रॉप करने पिकअप करने थोड़ा उसमें टाइम नहीं जा रहा है। चले चले, अल्लाह ताला आपके वक्त में बरकत दे। दुआ कीजिए बाजी। जरूर। जी बाजी। जी। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी का काफ़तन वला काफ़तन वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। या अय्युहल्लज़ीना, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, जो ईमान लाए हो। अदखुलू फिस्सिल्मी, यहाँ पे दाखिल हो सुमैया, इस्लाम में। जी यहाँ पे अलिफ पर कुछ नहीं है, ठीक है। फर्स्ट लेटर खाली है, सेकेंड लेटर साकिन है, थर्ड लेटर पर पेश है। तो अभी आपने यहाँ पर अलिफ पर खुद से जबर लगाया, ठीक। अदखुलू कहा। जी हाँ, सॉरी यहाँ बाजी। ना, नहीं नहीं, इट्स ओके। आपको पता नहीं होगा तो मैं बस बताना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे हम अदखुलू पढ़ेंगे या उदखुलू पढ़ेंगे? आमनु उदखुलू बाजी। अगरचे हाँ, ये एक्चुअली ज्वाइन हो रहा है तो आमनुद खुलू जा रहा है, लेकिन मैं इसका रूल दोबारा से बताता हूँ सब लोग सिस्टर्स के लिए भी। जब कभी फर्स्ट लेटर खाली हो, सेकेंड लेटर साकिन हो, तो थर्ड लेटर को हम देखेंगे। यहाँ पर पेश होगा तो यहाँ पर भी पेश ही लगेगा, ठीक है। तो उस वक्त हम इसको अच्छा उदखुलू पढ़ेंगे। जी ओके। अगरचे जी अगरचे यहाँ पर पेश नहीं है, जबर या जेर है, दोनों ही हालत में जबर या जेर है, दोनों ही कंडीशंस में हम फर्स्ट लेटर पे क्या करेंगे? जेर जबर या लगाए, जेर लगाए, लगाएंगे। जेर लगाए। ठीक है, बस दो ही रूल है। जी पेश है तो पेश रहेगा, जबर या जेर तो भी हो तो भी हमेशा जेर ही लगेगा, ठीक है। अच्छा जी बाजी। तो उदखुलू ये कौन सा सीगा है सुमैया? फेले माजी, फेले सीखा मुतारिफ, फेले अमर और नहीं। जी, नहीं, ये सीखा मतलब क्या है बाजी? वो अभी मैंने डिस्क्राइब किया ना। फेले माजी का एक टेबल आता है, कॉलम आता है, फिर फेले मुजारे आता है, फिर अमर का एक आता है, फिर नहीं का एक आता है, फिर मोनस का एक आता है। तो उसमें से कौन सा कहाँ पे आएगा, ये किस कॉलम में? उदखुलू। चलें ठीक है, आप कंफ्यूज हो रही है, मैं बता देती हूँ। उदखुलू अमर का सीगा है, यानी हुक्म दिया जा रहा है ना। उदखुलू, जी जी दाखिल हो जाओ। ओके। उदखुलू यानी कि मोमिनों से खास कहा जा रहा है, दाखिल हो जाओ कहाँ पे? सिल्मी, सिल्म यानी कि इस्लाम। तब ठीक है, मैं इस्लाम में जी कैसे दाखिल हो जाओ? काफतन, पूरे के पूरे। इसमें हम का वापस आते हैं। वला तत्तबियू, इसमें तुम पैरवी करो। ला के साथ आ रहा है, ना पैरवी करो।
शायद आपने कहा हो, थोड़ा आवाज आपकी ब्रेक हो रही है। जी खुतवाती शैतानी, इसमें कोई ग्रामर समझ आया आपको? तो आतिश अभी जो हम कर रहे थे ना, मुदाफ मुदाफ इलैह, वही उसी ग्रुप में ये भी आता है, खुतवाती शैतानी जेड के साथ, यानी कि शैतान की कदमों, यानी कि का की के जो लगेगा, खुतवाती शैतानी, शैतान के कदमों, यानी कि ना तुम पैरवी करो शैतान के कदमों की। इन्नहु बेशक लकुम, कुम किसके लिए जा रहा है? तुम तुम्हारे। तुम्हारे और ये हु किसके तुम्हारे लिए है? क्या बाजी? हु, इन्नहु हु किसके लिए है? बेश वो हाँ, ये हु, वो सब बेशक वो किसके लिए आ रहा है? इन शैतान के लिए शैतान है के लिए। इन्नहु, जी ये शैतान की बात हो रही है, लकुम यानी कि मोमिनों की बात हो रही है, ठीक है। अदुव्वु मुबीन, जी अदुव्वुन दुश्मन है, मुबीन खुला। जी, जज़ाकल्लाह खैर सुमैया। तो इसको जज़ाकल्लाह हम खैर। देखते हैं, ईमान वालों के लिए खास अल्लाह ताला मुखातिब होकर क्या कह रहा है? उदखुलू फिस्सिल्मी काफतन, यानी कि जब कभी ईमान वालों से खास मुखातिब होता है तो उसका मतलब होता है, एक तो कि तुम अगरचे ईमान वाले हो, वाकई ईमान वाले हो, तो तुम्हें क्या करना है? इस्लाम में कंप्लीटली दाखिल होना है। काफतन का मतलब क्या है? पूरे के पूरे। यानी कि अभी जैसे ऊपर मुनाफिकत की बात आई कि थोड़ा तुम इबादत भी कर लो, थोड़ा तुम दुनियादारी भी कर लो, यानी कि इस्लाम के बाहर तुम काम कर लो, ये नहीं हो सकता। तुम वाकई ईमान वाले हो, या तुम्हारे अंदर ईमान है, या फिर तुम्हें अपने ईमान का सबूत देने के लिए क्या करना होगा? तुम्हें ईमान में कंप्लीटली दाखिल होना होगा। वला तत्तबिउ खुतवाती शैतान, और ना तुम पैरवी करो खुतवाती शैतान, शैतान के कदमों की। यानी कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सूरह एराफ की आयत थी कि वो शैतान अल्लाह ताला से मोहलत मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बंदों को गुमराह करता रहूंगा। तो जब कभी हमें इस्लाम से बाहर, इस्लाम के दायरे से बाहर कोई चीज अच्छी लग रही है, कोई चीज हमें अपनी तरफ माइल कर रही है, हम उस तरफ जा रहे हैं, तो असल में ये हमें दावत देने वाला शैतान होता है। यही होता है हमारे आसपास, और खुसूसन मोमिनों के आसपास होता है, क्योंकि जो मुनाफिक है, जो काफिर है, जो मुशरिक है, वो तो वैसे ही जहन्नुम जाएंगे। अब इसका चैलेंज असल में किसके लिए है? मोमिनों के लिए। लेकिन वहीं पे एक आयत आती भी है कि शैतान का बस जो है मोमिनों पर नहीं चलेगा। अल्लाह ताला कहता है, जाओ तुम अपनी मेहनत करो, तुम वो सिर्फ उन्हीं को बहका सकते हो जो मोमिन नहीं है, तुम्हारा बस नहीं चलेगा मोमिनों पर। तो यानी कि शैतान बहकाता तो सभी को है, लेकिन जो मोमिन है वो उसके बहकावे में नहीं आएगा। जिसके अंदर ईमान कमजोर है, सिर्फ वही उसकी बातों में आएगा, और सिर्फ वही लोग उसके कदमों की पैरवी करेंगे। यानी कि वो जहाँ पे रास्ता बताएगा वो कहेगा कि हाँ देखो, तुम ईमान की कमाई कमाओगे तो इतना पैसा काफी नहीं होगा, बच्चों का एजुकेशन हाई फाई स्कूल में पढ़ाओगे तो उनका अच्छा करियर बनेगा, वो सक्सेस होंगे, कामयाब होंगे, तुम बड़ा घर ले सकते हो, तो तुम्हें बैंक से लोन ले लेना चाहिए। कोई बात नहीं, वो लोन इस्लामिक ही है, वो बैंक इस्लामिक है, हालांकि होती नहीं है। तो ऐसे ही हर चीज में, कोई बात नहीं, तुम इतना नमाज तो पढ़ते हो, आप बैठकर तुम थोड़ा सा म्यूजिक सुन लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई बात नहीं, तुम इतने हज उम्रे करके आए हो, इतने नेक हो, आप थोड़ा सा तुमने किसी के धोखा दे दिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? किसी का हक मार कर खा गए तो क्या फर्क पड़ेगा? तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं जहाँ पे शैतान हमें हर कदम पर बहका रहा होता है। कभी सिर्फ गुस्सा हमारे अंदर डालता है और हमारी जुबान से नाहक बातें निकलवाता है। हम जब गुस्से में होते हैं तो सामने वाले इंसान को वो कुछ भी सुना जाते हैं जो असल में होती नहीं है। तो ऐसे हर छोटी से छोटी बात से लेकर बड़ी से बड़ी जो बुराई होती है उस तरफ हमें बुलाने वाला कौन होता है? शैतान होता है। तो अगर वाकई हम ईमान वाले हैं तो हमें अंदर की अपनी ईमान की, अपनी फितरत की आवाज को सुनना चाहिए, और हमें इसकी कदमों की पैरवी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला हमें बार बार वार्न करता है कि ये कौन है? तुम्हारा खुला दुश्मन है, कोई छुपा हुआ दुश्मन नहीं है, जाहिरन दुश्मन है, और यकीनन ये हमें जहन्नुम ही लेकर जाएगा। तो अल्लाह ताला हम सबको
اس شیطان سے بچا کر رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔